नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा है। हैदराबाद से बोल रही हूँ। मैं बीएसएनएल रिटायर्ड एम्प्लॉई और योगा टीचर भी हूँ। रिटायरमेंट 2020 दिसंबर में हुआ। तो उसके बाद में थोड़े दिन ऐसे ही चला। रिटायरमेंट के बाद में ही कोरोना आया। पूरा हाउस अरेस्ट ऐसा हो गया था। फिर थोड़े दिन के बाद में एकदम अचानक से मेरे उंगलियां ऐसा करने लगी और घुटने बहुत फोल्ड करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है इधर हैदराबाद में, उधर जाके वहाँ पर मेडिसिन खाया और मेरे सीजीएच से खाया। कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरी बेटी से कहा था मैंने, ऐसा हो रहा है बेटा, क्या करूं? तो उसने बोला कि ये बिल्वम हेर्बल्स है और वो आंटी मुझे परिचय है, आप उनसे बार बात करिए, उनके प्रोडक्ट्स एक बार यूज़ करके देखिए, ऐसा बोला था। ठीक है, मैंने सुधा जी से बात की और उन्होंने बोला नहीं आंटी कुछ नहीं होगा, कम हो जाएगा बोल के वासा पाउडर और वाटर प्यूरिफायर और टर्मरिक ब्लेंड विथ पेपर, ये सब मुझे भिजाए। वो यूज़ करने के बाद में 1 वीक में कम हो गया ऐसा। फिर मैं योगा भी करने लगी थी। तो उसके बाद 1 ईयर कुछ नहीं, अच्छा ही था। फिर 2022 में वायरल फीवर आया मुझे। वायरल फीवर आया और 2 दिन ही इतना मैं वीक हो गई कि मैं ऐसा वॉशरूम में जाने के बाद में उठ भी नहीं पा रही थी और चलने के लिए विदाउट सपोर्ट भी नहीं चल पा रही थी। मैं हर पार्ट पेनफुल था। तो फिर मैंने सुधा जी से बात की। बात करने पर उन्होंने बोला कि नहीं आंटी, कम हो जाएगा, आप धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे घी, गिर गौ माता का घी और सुबह में ब्रश करने के बाद में 1 चम्मच लिक्विड फॉर्म में लेने के लिए कहा और मसाज करने के लिए कहा। सीसम बे लीफ इन्फ्यूज्ड विथ कैंपर, एडिबल कैंपर। और मसाज के बाद में फिर नहा लो 1 आवर के बाद, थोड़ा सन में रह के, सनलाइट में, के बाद में फिर नॉर्मल टेम्परेचर में रह के गरम गरम पानी से नहा लो बोले। नहाने के बाद में फिर 1 गिलास दूध में टर्मरिक पाउडर विथ पेपर ब्लेंड 1/2 स्पून ऐसा डाल के बॉईल करना, उसमें घी डालना और मिश्री डाल के इनटेक लेने के लिए बोले। फिर फूड रेस्ट्रिक्शन, फूड तो थोड़ा फूड में चेंजेस करना है। खटाई मत खाना, फॉर्मेंटेड फूड नहीं खाना, ऑयली फूड, ऐसा इडली डोसा जो भी है फॉर्मेंटेड अवॉइड करने के लिए बोला। ऐसे ही खा रही थी मैं, तो बिल्कुल कम हो गया, बहुत कम हो गया। उसके बाद में फिर पूरा फूड रेस्ट्रिक्शन रहने से कहाँ पर भी जाओ, कौन सा फंक्शन जाओ, इमली तो रहता है, टमाटर रहता, नींबू। तो हमारे हस्बैंड बोले थे ठीक है, आप कितने दिन ऐसा पत्ते करोगी, मतलब फूड रेस्ट्रिक्शन, आप दूसरी जगह खाओ मेडिसिन, फिर टैबलेट लेने से कुछ नहीं होगा बोले। तो ठीक है, मैं सीजीएच गई। एवरी टाइम मैं बीपी टैबलेट्स के लिए, चेकअप के लिए जाती हूँ। तो उधर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मुझे ऐसा हेर्बल का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा मेरे बॉडी पे ऐसा पैचेस आए ब्लैक ब्लैक और थोड़ा स्किन ऐसा प्रॉब्लम हो रहा,
स्किन पे भी ऐसा कुछ फेड होने हुआ जैसा लग रहा है बोल के बोले, तो मैं ऐसा हेर्बल का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने घी के बारे में और टर्मरिक ब्लेंड ऐसा है सब लेने के लिए बोला है, और फूड भी ऐसा रेस्ट्रिक्ट करो ऐसा बोला है बोल के बोले। फिर कुछ प्रॉब्लम है क्या उसको, बोलना आपके बाद आप दे रहे थे मेडिसिन कम नहीं हुआ, इसीलिए मैं हेर्बल को गई, बिलवर्म हेर्बल को। तो बोले तो नहीं आपको जो जिसने भी कहा 100% करेक्ट कहा है। आप फूड रेस्ट्रिक्शन करेक्ट है, फूड को ही मेडिसिन जैसा लेना है। आप मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, ओनली हेर्बल प्रोडक्ट है ना, वो आप वो यूज़ करिए बोल के उन्होंने कुछ ऐसे ही आरोग्यवर्धिनी गुटिका और किशोरी गुटका उर्ती टैब ऐसा कुछ उन्होंने भी दिया है। देखिए थोड़े दिन आप ये भी यूज़ करिए, पेन कम होता है। और जो बिलवम का आप यूज़ कर रहे हैं वो 100% करेक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा कहा है। अभी उसके बाद भी मुझे गिफ्ट पैक भी भेजा है सुधा ने, उसमें फेस पैक, हेयर पैक और बाथिंग पाउडर, पूरे प्रोडक्ट्स बहुत इफेक्टिव है। गिर गोमाता घी सब। मैं तो इतना पेन से रो ली थी कि मैं ऐसा डिपेंडेंट हो जाऊंगी क्या, ऐसा बहुत ही मैं डिप्रेस हो गई थी। लेकिन मुझे बिलवम हेर्बल्स के प्रोडक्ट्स ने साई सुधा के एडवाइस से बहुत फ़र्क हुआ। आई एम सो हैप्पी। थैंक्स बिलवम हेर्बल्स, साई सुधा और मेरी बेटी को भी। थैंक यू।